अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज डेट है जी 18 दिसंबर 2022 और आज संडे है। तो मैं जानता हूं यार आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, इसलिए ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं, छोटी सी वीडियो बना रहा हूं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बना रहा हूं। देखिए, आजकल यूट्यूबर्स को एक इशू को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है और वो इशू ये है कि मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं कि तनवीर भाई मेरे चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है, लेकिन यार काफ़ी दिन गुजर गए, अभी तक यूट्यूब की टीम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। या फिर दूसरा इशू ये आ रहा है कि तनवीर भाई मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई तो किया है लेकिन यार मेरा चैनल रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ और मुझे 1 महीने का टाइम दिया कि 1 महीने के बाद आप दोबारा से अप्लाई करें। तो देखिए भाई, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से बात करते हैं और मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक की तरफ आते हैं जी। तो देखें भाई, सबसे पहले तो हमें यूट्यूब के एल्गोरिथम को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर अगर कोई शख्स कहता है कि मुझे यूट्यूब का सारा एल्गोरिथम पता है तो इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम अगर कंप्लीटली किसी को समझ में आ जाए तो वो चैंपियन ना बन जाए। हाँ, हम अपने ज़ाती एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी सारी चीज़ों को जज कर लेते हैं। तो आजकल जिन चीज़ों को मैंने जज किया है, काफ़ी सारे चैनल्स के ऊपर जो चीज़ें देखी हैं, उनकी बेस पर आपके साथ में कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि जब आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो पहली चीज मैं आपको यहां पर यह क्लियरली बता दूं कि YouTube आपके चैनल को मोनेटाइज करता है या रिजेक्ट करता है तो 2 तरीकों से करता है। पहला तरीका यह होता है कि YouTube ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम, एक एल्गोरिथम सेट किया हुआ है, वो एल्गोरिथम ही आपके चैनल को एक्सेप्ट भी करता है, रिजेक्ट भी करता है। मतलब आपके चैनल को मोनेटाइज भी करता है और रिजेक्ट भी कर देता है, 1 महीने का टाइम देता है। कौन? यूट्यूब का एल्गोरिथम, यानी कि ऑटोमेटिक सिस्टम। अब दूसरा तरीका क्या है? ह्यूमन रिव्यू। ह्यूमन रिव्यू ये होता है कि यूट्यूब की टीम का कोई बंदा, कोई नुमाइंदा आपके चैनल को मैन्युअली, खुद एक बंदा, जीता जागता बंदा आपके चैनल को चेकआउट करता है। अगर उसको लगता है कि आपका कंटेंट सारा कुछ ठीक है तो आपके चैनल को मोनेटाइज कर देता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर देता है और आपके चैनल को 1 महीने का टाइम दे देता है। अब यहां पर जो चीजें समझने वाली है ना, ये दोनों चीजें शुरू से चलती आ रही हैं, ऑटोमेटिक भी और ह्यूमन रिव्यू भी। लेकिन इस वक्त अब जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपको पता है कि ये दिसंबर 2022 है, अगला महीना है जनवरी, और YouTube का ये कहना है कि जनवरी से हमने शॉर्ट्स के चैनल्स को भी मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल करना है। इस बात को इग्नोर नहीं करना है। अगले महीने से शॉर्ट्स के जो चैनल्स हैं उनको भी YouTube ने आहिस्ता आहिस्ता एलिजिबल करना है कि वो लोग भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वक्त YouTube की सारी टीम शॉर्ट्स के ऊपर काम कर रही है, क्योंकि शॉर्ट्स के ऊपर YouTube का कंप्लीटली फोकस है। अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं तो आप में से अक्सर यूट्यूबर्स ने देखा होगा कि आजकल लॉन्ग वीडियोस के ऊपर व्यूज बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं, और ये भी देखा होगा कि कोई बंदा नया चैनल बनाता है, नए चैनल के ऊपर अगर वो शॉर्ट्स बनाता है तो उसके शॉर्ट्स बड़ी स्पीड से ऊपर जाते हैं, ये रैंक होते हैं। लेकिन जो पुराने चैनल्स हैं उनके ऊपर शॉर्ट्स इतने ज्यादा वायरल नहीं हो रहे, मतलब जो पुराने चैनल है जो पहले लॉन्ग वीडियोस बनाते थे। लेकिन इस वक्त जो नए चैनल्स हैं और जो शॉर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनके चैनल बहुत ऊपर जा रहे हैं। वजह क्या है कि YouTube की सारी टीम लगी हुई है शॉर्ट्स के ऊपर। अब जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया कि YouTube की टीम का सारा फोकस है शॉर्ट्स के ऊपर। अब दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि अगले महीने से शॉर्ट्स के चैनल्स को भी YouTube ने मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल करना है। तो इस वक्त अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टाइम काफी ज्यादा लग रहा है। वैसे नॉर्मली 2-4 दिन में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था या रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन आप में से कई सारे लोग होंगे जिनके चैनल्स अभी भी अंडर रिव्यू पड़े होंगे, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा होगा, ना आपका चैनल एक्सेप्ट हो रहा होगा, ना रिजेक्ट हो रहा होगा। देखिए, मैं आपके साथ कुछ बातें यहां पर शेयर करना चाह रहा हूं कि अभी इस वक्त की अगर बात की जाए, अगर आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हैं और आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट है, आपका वॉच टाइम, आपका सब्सक्राइबर सारा कुछ कंप्लीट है और आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं जिनका कंटेंट 100% अपना है। चैनल मतलब बिल्कुल यूट्यूब की पार्टनर प्रोग्राम पॉलिसीज के मुताबिक है। उनके चैनल्स को तो एल्गोरिथम चेक कर रहा है, 2-4 दिन के अंदर मोनेटाइज कर रहा है, लेकिन ऐसे चैनल्स की तादाद बहुत कम है। अक्सर चैनल्स अंडर रिव्यू में लटके हुए हैं और उनको यूट्यूब ईमेल कर रहा है कि भैया आप 1 महीने के बाद दोबारा से री अप्लाई करें। अब वो लोग देखते हैं कि यार हमारे चैनल के ऊपर तो ऐसा कोई मसला नहीं है।
देखिए मसला क्यों है, मैंने आपको बताया ना कि यूट्यूब की टीम उधर लगी हुई है। तो इस वक्त भाई मैं आपको जाती तौर पे ये मशवरा देना चाहूंगा कि अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले अपने चैनल की एक एक चीज को पहले खुद चेक करें। देखिए मैं समझता हूं कि इस वक्त यूट्यूब ने जो एल्गोरिथम सेट किया हुआ है ना आपके चैनल को मोनेटाइज करने का, वो इंतहाई स्ट्रिक्ट है। वो आपके चैनल के ऊपर अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है ना तो ऑटोमेटिक सिस्टम कह लें या एल्गोरिथम कह लें, होम एंड रिव्यू के लिए इंडिकेट कर देता है। और जब होम एंड रिव्यू होता है तो आपके चैनल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई आपने करना यह है कि जब भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें आप जल्दबाजी ना करें। सबसे पहले आप ये देखें आपने जो चैनल बनाया है क्या एक प्रोफेशनल चैनल आर्ट आपने लगाया है। लाजमी चेक करनी है ये चीजें अप्लाई करने से पहले। एक प्रोफेशनल चैनल आर्ट बनाकर अपने चैनल के ऊपर लगाएं, एक प्रोफेशनल लोगो लगाएं। उसके बाद तीसरे नंबर पे चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वो लाजमी लिखें। कुछ लोग डिस्क्रिप्शन लिखते ही नहीं है, चैनल की डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है तो चैनल की डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखें और कोशिश करें कि वहां पर आप अपने फेसबुक का और इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दें। ये सारा कुछ करने के बाद आपने अब अपनी वीडियोस को चेक करना है कि यार रीयूज कंटेंट तो नहीं है या फिर किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर तो वीडियोस नहीं बनाई हुई है जिनको यूट्यूब ने मोनेटाइज ही नहीं करना है। अपना विजुअल कंटेंट भी चेक करना है और अपनी ऑडियो भी चेक करनी है कि कहीं आपने सारा फ्री का म्यूजिक तो नहीं डाला हुआ अपनी वीडियोस के अंदर या फिर आपकी ऑडियो मतलब यहां वहां से कॉपी की हुई है। कहने का मकसद अपनी ऑडियोस भी चेक करनी है, वीडियोस भी चेक करनी है। उसके बाद अपना मेटा डेटा आपने लाजमी चेक करना है। मेटा डेटा का मतलब है टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये चीजें आपने लाजमी चेक करनी है कि आपने जो हाथ से चीजें लिखी हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह, कहीं इनके अंदर आपने स्पैम वर्ड्स तो इस्तेमाल नहीं किए या ऐसे अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल किए जो किसी भी वायलेशन की तरफ इंडिकेट कर रहे हो। इस तरह के अल्फाज अगर लिखे उनको रिमूव कर दें। गलत वीडियोस है उनको या तो डिलीट करें या उनको क्रॉप करें। और उसके बाद आप अपने थंबनेल्स को लाजमी चेक करें कि आपके थंबनेल्स कहीं यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ तो नहीं है। कहने का मकसद ये है कि देखें जब आप अपने चैनल को खुद चेकआउट करेंगे आपको 2 से 4 दिन लगेंगे या 5 दिन, 1 हफ्ता लग जाएगा। लेकिन किसी भी जरा सी गलती की वजह से यूट्यूब ने जी आपके चैनल को रिजेक्ट कर दिया तो अब आपको 1 पूरा महीना इंतजार करना पड़ेगा। 1 महीना बहुत लंबा टाइम होता है तो 1 महीना इंतजार करने से बेहतर है मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले अपने चैनल की एक एक चीज को खुद चेक करें। देखिए यहां पर आपके जहन में एक और सवाल भी आता होगा कि यार तनवीर भाई हमने ऐसे ऐसे चैनल्स देखे हैं जो यूट्यूब की पॉलिसीज की वायलेशन कर रहे हैं, इसके बावजूद वो मोनेटाइज होकर आ रहे हैं। तो देखें भाई वो लोग यूट्यूब के एल्गोरिथम को काफी हद तक समझते हैं, टेक्निकली यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ खेलते हैं, वो खिलाड़ी लोग हैं। लेकिन अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो यार आप अपने चैनल को पहले खुद चेक करें, खुद रिव्यू करें, एक एक चीज को खुद चेक करें, जहां से जो चीज गलत नजर आ रही है उसको ठीक करें, उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें। क्योंकि इस वक्त यार मेरे सामने इतने सारे चैनल्स आए हैं जिनके ऊपर थोड़ी बहुत गड़बड़ थी, मतलब ज्यादा मसले मसाइल नहीं थे, लेकिन यूट्यूब ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया और कहा कि भाई आप 1 महीने के बाद अप्लाई करें। और यहां पर एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए टाइम इसलिए भी ज्यादा ले रहा है कि जब आपका चैनल अंडर रिव्यू जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम उसको चेक करता है। ऑटोमेटिक सिस्टम को लगता है कि इसके अंदर जरा सी गड़बड़ है, वो इंडिकेट कर देता है होम एंड रिव्यू के लिए। अब होम एंड रिव्यू के लिए आगे जो बंदा बैठा हुआ है आजकल इस टाइम उसके पास काम बहुत ज्यादा है, वो मसरूफ है बहुत ज्यादा, तो आपके चैनल के ऊपर थोड़ी सी गड़बड़ देखकर आपके चैनल को वो रिजेक्ट मार देता है। जो होम एंड रिव्यू कर रहा है वो बंदा भी आपके चैनल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिजेक्ट कर रहा है। कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि इस वक्त चैनल बहुत कम मोनेटाइज हो रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इसलिए अप्लाई करने से पहले अपने चैनल की एक एक चीज को खुद चेक करें। अगले महीने से शॉर्ट्स के ऊपर जी यूट्यूब ने बहुत ज्यादा काम करना है, अभी भी कर रहा है, लेकिन अगले महीने से उसने शॉर्ट्स के चैनल्स को मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल करना है और ये बात इग्नोर करने वाली नहीं है। अब इस वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया मुझे नहीं पता है। आज संडे है जी, संडे एंजॉय कर रहे होंगे, खाएं पिए, याशी मारे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।